नए साल का पहला अमावस्या का दिन 11 जनवरी को पड़ने जा रहा है। इस दिन के उपाय आपको साल देते हैं दोस्तों। क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 11 जनवरी अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस अमावस्या में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्रद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृ दोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां हानियां उठानी पड़ती हैं। रो पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट अनहोनी की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शानी दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जलाता गूंद लें। आटा बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में मैं आप मोटी लोई ले। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच रखकर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ते ना मिले
तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक समझा जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता। दोस्तों, कुत्ते को यमर का पशु समझा जाता है। समझा जाता है कि यमर के अपने दो कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबाल है। इसीलिए कुत्ते को भोजन कराने से यमज प्रसन्न हो जाते हैं। शिवा बताया गया है, कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले शम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय यह बात जरूर ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको ये बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक समझा जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी ऐसा करने से पिपदेव प्रसन्न होते हैं, पी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पिदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन जरूर ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। समझा जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हो सके तो पितृपक्षा में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो है परंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें जरूर करना चाहिए ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी सम उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष पारिवारिक कलह बनने लगते हैं, घर में झगड़े होते हैं।
अगर बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत समझा जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता। ये करें यह आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तेल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या में श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। छाता भेंट करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक, इसके पितरों के नाम से 5 गरीबों को 2 रंग का कंबल या गर्म वस्त्र दान करें। उन्हें भोजन करवाएं या भरपेट भोजन करने जितना पैसा दान दें। गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि के जातक पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम करें। गौशाला में चारा भेंट करें कि अगर आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें तो इससे आपका शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।